नमस्कारम। तो सबसे पहले तो खेद प्रकट करना चाहूँगा जो वीडियो इतना लेट आ रही है, लेकिन आगे से कोशिश यही रहेगी कि हम आपको समय पर वीडियो उपलब्ध करा पाएँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कारम, सरस योगा एंड फिटनेस में स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति को पूरा कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो कारण है वो है पर्यावरण। जिस प्रकार से पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं और जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो उस हिसाब से ऑक्सीजन का लेवल शरीर में कम होना स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी हम उस स्तर को बढ़ा सकते हैं कुछ योग क्रियाओं द्वारा और कुछ आयुर्वेद के सहारे। तो ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने का सबसे सरल व अचूक उपाय है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम जिसे अनुलोम विलोम भी कहा जाता है। अब इसकी जो विधि है करने की वो भिन्न भिन्न होती है। सभी विधियां सही हैं सभी के अनुसार, बशर्ते जो आप अनुलोम विलोम से जानते हैं तो उसमें कई सारे लोग जो हैं वो भ्रमित हो जाते हैं कि किस तरह से करना होता है। तो इसीलिए नाड़ी शोधन प्राणायाम का जो बेसिक होता है बिल्कुल वो कैसे किया जाता है, तो पहले वो देखते हैं। फिर हम जानेंगे कि अनुलोम विलोम किस तरह किया जाता है और कितने समय तक श्वास को रोकना है। तो इस विषय पे हम बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में। अपने दोनों हाथ इस तरह से अर्ध सिद्धासन की मुद्रा में आप बैठेंगे। दोनों हाथों को घुटनों पर रखेंगे। आप अपनी पहली उंगली और अंगूठे को इस तरह स्पर्श कराएंगे दोनों हाथों की। अब जो दाहिना हाथ है इसकी आपको ये दो उंगलियां हैं जो स्टार्टिंग की, प्रथम उंगली और मध्य उंगली, इसको आप लगाएंगे ऐसे करके अंगूठे के रूट से। अब अंगूठे को आपको रखना है दाहिनी नासिका पे। अब कोहनी को कुछ लोग ऐसे रखते हैं, ऐसे करने में थकावट आ जाती है। आपको कोहनी जो है वो ऐसे करके रखनी है इस तरह से, सीने से सटा के। इससे क्या है, आप कंफर्ट रहेंगे और ज़्यादा देर तक कर पाएंगे। अब क्या करना है, अपने जो अंगूठा है वो अपना रखना है ऐसे राइट नोस्ट्रिल पर, दाहिनी नथुने पर रखेंगे और लेफ्ट से सांस लेंगे। सांस को थोड़ी देर रोकेंगे, कम से कम 2 सेकंड या 5 सेकंड। अब धीरे से सांस छोड़ेंगे। श्वास को लेने व छोड़ने का क्रम इतना धीरे होना चाहिए कि आपको इसकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और श्वास को इतना ज़्यादा भी नहीं रोकना चाहिए या इतने लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए जिससे आपको घबराहट होने लगे। अब जिस तरह हमने ये बाहीं नासिका से किया, बाहीं से ही श्वास को लिया, बाहीं से ही श्वास को छोड़ा, इसी प्रकार हम दाहिनी नासिका से करेंगे। इसके लिए अपनी ये जो अनामिका उंगली है इसको रखेंगे हम बाएँ नथुने पर, लेफ्ट नोस्ट्रिल पर, और दाएँ से श्वास लेंगे और इतना धीरे कि श्वास की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रोकेंगे थोड़ा सा, अब धीरे धीरे छोड़ेंगे श्वास को। इस प्रकार एक चक्र पूरा हुआ। अब इसी में जब आप थोड़ा अभ्यस्त हो जाते हैं तो फिर हम चलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम की तरफ। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है वो आपका ध्यान ज़्यादा केंद्रित करता है नाड़ी शोधन प्राणायाम की बजाय। वो इसलिए क्योंकि आपको ये विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि अभी हमने कौन से नथुने से सांस को अंदर लिया है, किस नोस्ट्रिल से सांस को अंदर लिया है और किससे हमें बाहर छोड़ना है। तो इसमें जिगजैग मैनर में जो है साइकिल चलेगी। अभी देखिए इसे करना कैसे है। पोजीशन हाथों की वही मुद्रा लगा के रखनी है, इसे विष्णु मुद्रा बोलते हैं। राइट नोस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट से सांस लेंगे इसमें बिल्कुल उतना ही धीरे कि खुद आवाज़ ना आने पाए। ठीक है, शुरू करते हैं।
अब लेफ्ट को बंद करेंगे और दाहिनी नासिका से श्वास को धीरे धीरे छोड़ेंगे। अब दाहिनी नासिका से श्वास को वापस लेंगे। अब दाहिनी नासिका को अंगूठे से बंद करेंगे और बाईं से श्वास को वापस छोड़ेंगे। अब फिर बाईं से श्वास को वापस लेंगे रोकेंगे। अब बाईं नासिका को फिर से बंद करेंगे, अंगूठे को उठाएंगे दाहिनी नासिका से और फिर से श्वास को छोड़ेंगे धीरे से। फिर से दाहिनी नासिका से श्वास को अंदर लेंगे, रोकेंगे, दाहिनी नासिका को बंद करेंगे। अब बाईं से फिर से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। दोनों हाथों को रगड़ेंगे, आंखों पर रखेंगे। जब पूरी हाथों की जो ऊष्मा है वो अवशोषित हो जाए चेहरे में, उसके बाद में धीरे धीरे हाथों को हटा लेंगे। तो अभी हमने जो 2 बार सांस को अल्टरनेट किया इधर से उधर, तो ये 2 चक्र हुए। जब आप एक बार लेफ्ट से सांस लेते हैं, फिर राइट उसे रोकते हैं, फिर राइट से छोड़ते हैं, फिर राइट से वापस लेते हैं और लेफ्ट से छोड़ते हैं, तब आपका एक चक्र पूरा होता है। इसे लेने का जो क्रम रहता है, श्वासों का जो अनुपात रहता है लेने, रोकने और छोड़ने का, तो वो आपको रहता है 4-2-6 का। यानी कि जैसे अगर आप 4 सेकंड में ले रहे हैं, मतलब अगर रेशियो में हम बात करेंगे तो 2-1-3 का अनुपात रहेगा। 2 सेकंड में सांस ले रहे हैं, 1 सेकंड उसे रोकना है, फिर 3 सेकंड में छोड़ना है। छोड़ने का समय ज़्यादा इसलिए होना चाहिए क्योंकि जितना धीरे से आप श्वास को छोड़ते हैं उतना ही मन स्थिर व संतुलित होता है, और श्वास को आप जितना धीरे से लेंगे ऑक्सीजन शरीर में उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, और ऑक्सीजन जब ब्लड में जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी तो वो उतना ज़्यादा ऑक्सीजन जब ब्लड कैरी करके चलेगा तो उतनी ही शरीर में स्फूर्ति व ऊर्जा आएगी। तो इस प्रकार से आपको करना है। स्टार्टिंग जो आपको करनी है नाड़ी शोधन से, जिस नाक से श्वास को लेंगे उसी से छोड़ेंगे। तो ऐसा आपको एक नोस्ट्रिल से, एक नथुने से 20-20 चक्र करने हैं। यानी कि लेफ्ट से लिया, लेफ्ट से ही छोड़ा, फिर से लेफ्ट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, तो 20 चक्र इससे, 20 चक्र इससे, ऐसे 3 बार आपको करना है। तो मतलब आपको जो है 60 आपके चक्र इधर से हो जाएंगे। और अनुलोम विलोम की जब हम बात करते हैं तो कम से कम आपका ये 5 मिनट, तो खैर जब आप स्टार्टिंग करते हैं तो आपको बोरिंग होगा, आलस आने लगता है लोगों को, तो इसलिए आप 5 मिनट रखें। और जैसे ही हफ्ते या 10 दिन में आप इसके अभ्यस्त होते हैं तो वैसे ही आप अपनी जो समय सीमा है उसे 10 मिनट या 15 मिनट, कम से कम आप इसे 15 मिनट करके ज़रूर चलें। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं तक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।